विभीषण का जो कैरेक्टर है वो, वैसे तो हम घर का भेदी लंका ढाए ऐसे सोच हाँ, लेते हैं। लंकन विभीषण को अच्छा नहीं मानते हैं। हाँ, अच्छा नहीं वो मानते मानते। हैं कि इसने तो हमारे, हाँ, ये- उसे एक तरह से, मतलब वहाँ पे हमने एक इंटरव्यू भी किया था हम्म। एक श्रीलंकन का, एक हाँ श्रीलंकन महिला का, हाँ। और उसने कहा था कि हम लोग तो विभीषण को ट्रेटर मानते हैं। हम्म। एनीवे सॉरी, हाँ। तो हम भी सर कहीं ना कहीं, हालांकि हम इस तरफ हैं बॉर्डर के, लेकिन फिर भी घर का हमारे भेदी लंका ढाए। ये हम उदाहरण लेते हैं। लेकिन एक एक उसमें ना हिडन कैरेक्टर भी है, एक जो लोटस वाला, जो क्योंकि विभीषण का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसे सरकमस्टांस से आ रहा है जहां पर अधर्म है और उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया है। फिर भी उसने अकेले धर्म का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि जब हनुमान जी जाते हैं वहां पर और देखते हैं कि कौन से घर से राम की आवाज आ रही है, तो वो विभीषण के घर से उनको सुनाई देती है। उनको ये पता चलता है कि अच्छा यहाँ पर एक इंसान धार्मिक है इंसान जो है। धार्मिक है, और वो जाकर वापस बताते हैं प्रभु श्री राम को। देखिए, इसको एक और देखने का भी हाँ सॉरी, नजरिया है। हाँ दूसरा नजरिया ये है कि ये अपॉर्चुनिज्म था, हाँ कि भाई जो है अटैक हो रहा है तो मैं अलायंस कर लेता हाँ, हूँ, और मेरी तो रावण से मतभेद है ही, और बाद में वो मैं तो जो है मालूम था। राजा बन जाऊंगा। हाँ, तो क्या मोटिवेशन था इसके ऊपर तो चर्चा हो सकती है हाँ। कि क्या उसकी महत्वाकांक्षा थी, एम्बिशन था, लेकिन या वो धर्म के अनुकूल चल रहा था। हम्म। लेकिन देखिए, एक बात तो सीखना पड़ेगा कि जब रावण वध हुआ और लंका सेना हारी, तो चूंकि लंका राज परिवार, जिसे आई थिंक मयूरा राजवंश कहते थे, उस राजवंश का शत्रु प्रभु श्री राम जैसे थे, तो उन्होंने धार्मिक तरीके से अपनी शत्रुता निभाई। उन्होंने बड़े सुंदर तरीके से कहा कि मरणानी वैराणी, मृत्यु के बाद शत्रुता समाप्त हो जाती है। तो अगर कोई अपने आप को विभीषण माने और सोचे कि मैं किसी शत्रु की मदद कर रहा हूँ और इससे देश का भी भला होगा, आमतौर पर वैसा नहीं होता है। और इसे हमने पिछले 1000 वर्ष में भारत में बार बार देखा है। अंग्रेज भी कैसे अंदर आए। ऐसे। और देखिए, जो सिराजुद्दौला था एक बहुत बुरा राजा था, वो मैं मानता हूँ, बहुत बुरा राजा था, बहुत जुल्म ढाए उसने। आ, आ, वो हिंदू मुसलमान दोनों को मारता था। ओके। और ऐसा क्रूर आदमी था कि बोट पे, नाव पे महिलाओं को, बच्चों को भर के बीच, मतलब हुगली में या गंगा जी में बेच देता था और वहाँ पे उसे डुबाता था, क्योंकि और फिर साइड से उसे आनंद मिलता था कि लोगों को डूबते मरते देख के और वो साइड में कुछ, पता नहीं, कोई गा रहा है कुछ, क्या है ये। तो इतना क्रूर इंसान था। तो भाई जो दूसरे लोग थे, मीर जाफर और जगत सेठ, हिंदू मुस्लिम दोनों, उन्होंने सोचा सिराजुद्दौला इतना बुरा आदमी है, इसे निकालो, हम में तो लड़ने की क्षमता नहीं है, चलो अंग्रेजों को बुलाते हैं। लेकिन क्या हुआ, वो तो मतलब फ्राइंग पैन से फायर में कूद गए। सिराजुद्दौला तो बुरा था ही, अंग्रेज तो और भी बुरे निकले। और ये तो हमारे साथ बार बार हुआ है। इस पे बहुत अच्छा ज्ञान, और ये हमें याद रखना चाहिए विभीषण से कि अगर हम किसी बाहरी इंसान की मदद मांग रहे हैं, गारंटी लिख लो वो प्रभु श्री राम जैसा नहीं होगा। हाँ। क्योंकि प्रभु श्री राम सिर्फ एक ही थे, गारंटी मान लो। तो अंदर के अगर कुछ लड़ाइयां हैं, अंदर ही लड़ो, लेकिन कोई बाहर से आए तो एकजुट रहो। क्योंकि बाहरी वाला श्री राम नहीं होगा, गारंटी लिख लो। वो रॉबर्ट क्लाइव जैसा इंसान होगा, या बाबर जैसा होगा, या कैसा होगा भगवान जाने, या वास्को ड गामा जैसा होगा, वो आके और भी जुल्म ढाएगा। हाँ। एक हमारे यूपी में एक बहुत सुंदर है, कौरव 100 और पांडव 5, तीजा है तो 105। हाँ। ठीक है। वाह। कोई भी बाहरी वाला आएगा, आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, जिस भी प्रांत के हो, क्रिश्चियन हो, नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, हम सब एक हैं। कोई भी अगर बाहर वाला आएगा, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा, अंदरूनी जो विवाद है उस पर चर्चा करिए, लड़िए। और देखिए, हमारे पास डेमोक्रेसी है,
जो भी वोट जीत गया, नेशन में कोई और जीत सकता है, इस प्रांत में कोई और जीत सकता है, ठीक है, जो भी जीत गया वो देश चलाएगा, लेकिन किसी बाहरी वाले को मत बुलाइए, वो अंग्रेज ऐसा ही निकलेगा, क्योंकि बाहरी वाला प्रभु श्री राम जैसा नहीं होगा, गारंटी लिख लीजिए। तो विभीषण बनने की कोशिश मत करिए। चाणक्य नीति में भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण देखने मिलता है। अलीजेंस टू द थ्रोन सुप्रीम होता है, ये उन्होंने क्लियरली उसमें। और अगर आपको थ्रोन में कुछ तब्दीली लानी है, हाँ करिए, लेकिन देश के अंदर, बाहर से नहीं, बाहर से किसी को मत बुलाइए। विभीषण बनने की कोशिश मत करिए। विभीषण की खुशकिस्मती थी कि बाहर से जिसने उसे जिनको बुलावा मिला वो प्रभु श्री राम थे। सर प्रोबेबिलिटी तो ये होगा रॉबर्ट क्लाइव जैसा कोई आदमी आएगा, हैं, बाबर जैसा कोई आदमी आएगा, वास्को ड गामा जैसा कोई आदमी आएगा, प्रोबेबिलिटी तो वही है। और फिर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक हम उसकी कॉस्ट बियर करेंगे। करेक्ट। मतलब एक मॉडर्न पॉलिटिकल है तो कहना नहीं चाहिए, बांग्लादेश में भी तो वही हुआ है। आपको अंदर जो करना है आप अंदर करिए, किसी बाहरी वाले को मत बुलाइए।